So आप ना हॉल वीडियोस करते हो, बट अ लॉट ऑफ पीपल ऑब्वियसली लाइक योर वीडियोस इसीलिए देख रहे हैं, बट देयर इज अ सेगमेंट ऑफ पीपल जो कि सोचते हैं कि ये जो हॉल वीडियोस है कंज्यूमरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं. सो डू यू फील कि लेट स्टार्ट हुआ या फिर बच्चे शादी के बाद स्टार्ट किया तो देयर इज अ हिंड्रेंस? ये तो फॉर्जरी है ना, ये तो फिर कहीं पे भी तो ये इस तरह प्रोडक्ट्स भी बना सकते हो फिर तो. अरे है ना. मेरा फार्मास्यूटिक्स ही है, ये यूट्यूब में ही अलग हुआ है. मुझे ऐसे लगता था तैयार होना एक ही चीज़ है, दोनों चीजें सेम है, कपड़े पहनना और तैयार होना. कमेंट डाउन बिलो इस वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा. Hi guys, what's up? Welcome back to my channel and welcome to another episode of Get Ready with Us. और आज हमारे साथ हैं Queen of Hauls. इनके वीडियोस आई एम श्योर आपने देखे होंगे, बहुत सही वाले फैशन हॉल्स करती हैं. इतना इन डेप्थ आपको हर एक प्रोडक्ट के बारे में बताती है कि आपका दिल कर जाएगा कपड़े खरीदने का. एंड उनकी बालकनी आई थिंक फेमस है फॉर दोज शॉट्स बिकॉज क्या तो व्यू आता है वहाँ से. आई एम टॉकिंग अबाउट अनु दहिया फ्रॉम ड्रीम सिंपल. सो अनु, अपने बारे में बताइए कुछ थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को. हाय एवरीवन, दिस इज अनु एंड मेरा चैनल है ड्रीम सिंपल. आई नो बहुत कम लोगों ने देखा होगा, बट यस अगर मौका मिले तो ज़रूर से चेकआउट करना. लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, मेक श्योर टू चेक इट आउट. अनु और मैं गूगल के एक इवेंट पे मिले थे एंड आई थिंक हम मतलब वो पहली बार ही मिले थे, बट ना ही अनु को ना ही मुझे ऐसा लगा कि हम पहली बार मिल रहे हैं. निधि का मुझे नहीं पता, बट मेरे साथ तो ऐसा ही था. मैं इनकी इतनी सारी वीडियोस देखती हूँ दोनों चैनल पे, सो मुझे तो ऐसा लग रहा था किसी बहुत ही नॉन बंदे से मैं मिल रही हूँ, बहुत ही कंफर्टेबली. अभी भी मैं बोल ही रही थी कि मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है मैं किसी नए बंदे से मिल रही हूँ. अदरवाइज मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, बहुत मुश्किल से बात कर पाती हूँ. ये अनु ने हमें गूगल वाले इवेंट पे भी बताया था. मैंने कहा इसीलिए मुझे चाहिए आप मेरे चैनल पे. सो गाइज एज यूजुअल हम करेंगे अनु का मेकअप. मैंने आज अपना मेकअप ऑलरेडी किया हुआ है. वो बाय चांस की बात हो गई कि जो हम आउटफिट इसके बाद पहनने वाले हैं और मेरा मेकअप एकदम कोइंसाइड कर गया. एंड आई वाज शूटिंग इस वीडियो से पहले भी, तो इसलिए मेरा मेकअप मैं ऐसे ही रखने वाली हूँ. अनु का मेकअप हम आज थोड़ा डिफरेंट करने वाले हैं. अभी तक हमने जितने लुक्स क्रिएट करे उन जैसा कुछ नहीं होगा. व्हाट आई हैव क्रिएटेड समवॉट लाइक दिस हम आज क्रिएट करने वाले हैं. प्रोडक्ट के लिंक्स एज यूजुअल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे एंड अनु के चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सब्सक्राइब बिल्कुल करना मत भूलना. एंड विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. गाइज आई एम सो एक्साइटेड. मतलब मेरा मेकअप ना मतलब किस लेवल का होता है वो मुझे पता है. कैमरे में अच्छा दिखता होगा बट इतना अच्छा नहीं करती. मेरा मन था कि निधि मेरा मेकअप करे, बट मुझे लग रहा था कि कहीं उन पे एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं हो जाए. बहुत काम कर रही हैं ऑलरेडी, इतने कोलैब्स शूट कर रही हैं. बट आई एम सो हैप्पी कि मुझे वो कहते हैं ना जो चाहो तो मिल जाती है वो चीज़ें. अभी देखना हम एकदम ऐसे ग्लैम गॉर्जियस बनाने वाले हैं इनको. सो लेट्स स्टार्ट विद प्रेपिंग द स्किन. वैसे अनु ने ऑलरेडी अपनी स्किन प्रेप कर ली थी, बट वो कह रही है कि थोड़ा सा और ड्राई सा फील हो रहा है, तो हम स्किन प्रेप से स्टार्ट करते हैं. साथ में हम क्वेश्चंस भी पूछेंगे. आज फॉर अ चेंज मैं तैयार हूँ थोड़ा सा विद क्वेश्चंस, वरना मैं बहुत इम्प्रॉम्प्टू कर रही थी सबके साथ में. मैं कहा नहीं यार थोड़ा सा ऐसे प्रोफेशनल लगना चाहिए. ओके, सो अनु आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कि मतलब आप क्या करते थे, कैसे ये सब कुछ स्टार्ट हुआ, फैमिली कैसी है, मतलब समझ लो एवरीथिंग दैट पीपल डोंट नो आपके चैनल के थ्रू. सो मैंने मास्टर्स इन फार्मेसी की हुई है, तो मेरी जो फर्स्ट जॉब थी वो फार्मेसी कॉलेज में थी एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर. और उसके बाद 5.5 साल तक वो मैंने की. उसके बाद मैंने कॉर्पोरेट ज्वाइन कर लिया. सो जो फर्स्ट कॉर्पोरेट जॉब थी वो क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर थी मेरी. एंड उसके बाद मैंने एज ए केमिस्ट काम किया एक फार्मा कंपनी के अंदर. सो 5-6 साल मैंने अपनी कॉर्पोरेट जॉब भी की. परफेक्ट हो ना, मेरे प्रोडक्ट्स भी बना सकते हो फिर तो. अरे है ना. मेरा फार्मास्यूटिक्स ही है. हमने कॉस्मेटोलॉजी भी पढ़ी हुई है और फार्मास्यूटिक्स भी पढ़ी हुई है. फार्मास्यूटिक्स अगर आपको स्ट्रीमलाइन पता हो तो वो मैन्युफैक्चरिंग में ही डील करती है. जो R&D में मैन्युफैक्चरर्स मतलब मैन्युफैक्चरिंग होती है हर प्रोडक्ट की, तो वो हम लोग करते थे. लाइक अपने M.Pharm के कोर्स में, B.Pharm के लैब्स वगैरह में. इवन काफ़ी डिटेल्ड नॉलेज है हमें इसकी. मैं सोचती हूँ कई बार जब भी आपके ब्रांड के बारे में आप बोलते हो ना कि अभी स्टेज पे अभी फॉर्मुलेशन ऑप्टिमाइज हो रही है, तो मतलब मुझे समझ में आता है क्या फॉर्मुलेशन चेंजेस आप कर रहे हो. वो ये आपको एक बार में फॉर्मुलेशन कभी सही मिलता नहीं है और ये बहुत ऑप्टिमाइजेशन लगती है. तो अब ये लोगों को लगता है कि आई गेट दिस अ लॉट कि तुम तो बहुत ऐसे लगातार बैक टू बैक प्रोडक्ट्स लॉन्च करती हो, बट व्हाट दे डोंट अंडरस्टैंड इज कि हम एक साथ 4-5 प्रोडक्ट्स पे काम करना पड़ता है जिससे कि हम वो बैक टू बैक लॉन्चेस कर सके. और सिर्फ फॉर्मुलेशन में चेंज नहीं, उसके बाद इवेल्युएशन होती है.
कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसके बेसिस पे चेंजेस आते हैं। वो करते होगे ना हीट टेस्टिंग, कोल्ड टेस्टिंग, ह्यूमिड टेस्टिंग, स्टेबिलिटी टेस्टिंग यस, मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत सारे टेस्ट होते हैं। खैर हाँ, हमारे बारे में नहीं बात हो रही है, आपके बारे में बात हो रही है। तो ये सब करते करते मुझे थोड़ा, मैं कभी टाइम ही नहीं निकाल पाई अपने लिए कि मैं ये सब चीज़ों में, क्योंकि शादी भी हो गई थी, जैसे ही अपना स्टडीज़ कंप्लीट की एकदम से शादी हो गई, शादी के एकदम से बच्चा हो गया 1 साल से पहले, तो मतलब टाइम नहीं था कभी कुछ एक्स्ट्रा सोचने का, करने का। और जो जॉब मैं कर रही थी उसमें मैं बहुत इन्वॉल्व हो जाती हूँ, कुछ भी करती हूँ उसमें बहुत इन्वॉल्व हो जाती हूँ, तो मैं वो भी इंजॉय कर रही थी। सेकेंड प्रेगनेंसी के टाइम पे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस थी, बेड रिडन थी, वर्क फ्रॉम होम थी, तो उस टाइम पे थोड़ा सा यूट्यूब पे देख ली चीज़ें, बहुत अच्छी लगी, मेरे लिए बहुत नई चीज़ थी ये। एंड तब मुझे लगा यार मेरे को ये स्टाइलिंग वगैरह का बहुत इंटरेस्ट है बचपन से। कपड़े वपड़े तो सभी को अच्छे लगते हैं ना पहनने, लड़कियों को। हाँ, पर स्टाइलिंग सबको नहीं करनी आती है, लाइक मुझे नहीं करनी आती स्टाइलिंग। सो बस फिर मुझे लगा कि जब ऐसा तो कुछ है नहीं कि यहाँ पर हमें कोई ऑडिशन देने की ज़रूरत है, कोई हमें सिलेक्ट करेगा, अपनी मर्जी है, ख़राब बनाएंगे तो इम्प्रूव कर लेंगे धीरे धीरे, है ना। कोई रिजेक्शन का तो कुछ ऐसा है नहीं, बस करते करते वीडियोस बनाते गए, और लग नहीं रहा था कभी कि उस लेवल तक पहुँच पाऊंगी, मुझे कभी नहीं लग रहा था, सच में। अच्छी बात है, मैंने कभी नहीं सोचा। बिना एक्सपेक्टेशंस के जाते हो ना, तो अगर नहीं पहुँचते हैं तो दुख कम होता है, और अगर पहुँच जाते हैं तो खुशी ज़्यादा होती है। हाँ, तो मतलब वही हुआ मेरे साथ कि ये नहीं कहूँगी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, बट मुझे विश्वास नहीं था शायद कि मैं यहाँ तक पहुँच पाऊँगी, कि मुझे कभी सिल्वर प्ले बटन मिल जाएगा। बाय द वे अनु, कितने सब्सक्राइबर्स है ये भी तो बता दीजिए। मेरे अभी आई थिंक 3,58,000 है। ओके, एंड इंस्टाग्राम पे भी आई थिंक 100 के उससे ऊपर है, 120 115 17 ऐसे। इतना देखती नहीं हूँ मैं इंस्टाग्राम पे। गाइस, एंड शी इज़ वेरी डेडिकेटेड। आपको हर ऑल्टरनेट डे उनके चैनल पे एक वीडियो दिखेगा, एंड सो डेडिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो एक्चुअली ये एक चीज़ है जिसके लिए मैं मतलब अपने आप पे थोड़ा सा प्राउड हूँ। मैं वैसे ज़्यादा होती नहीं हूँ कि जो चीज़ मैं करती हूँ, जैसे मैं अगर ऑफिस में भी थी तो मुझे याद है कि मैंने सिर्फ अपनी शादी में भी 3 दिन की छुट्टियाँ ली थी। वाह, लोग 1 महीने की छुट्टी लेते हैं, मैंने 3 दिन की ली थी। और उसके बाद भी जब मतलब फर्स्ट प्रेगनेंसी, मतलब डिलीवरी के बाद 2 महीने का मैंने गैप लिया था, फिर मैंने कभी छुट्टियाँ ली ही नहीं। मतलब आदत सी है कि जो शुरू किया तो बस लगे करते रहो। बट हमारे टाइम पे प्रेगनेंसी के टाइम मतलब एटलीस्ट आई रिमेंबर मेरे टाइम पे सिर्फ 3 महीने की ही मैटरनिटी मिलती थी, लेकिन हमारे में उस टाइम पे बिल्कुल भी नहीं मिलती थी। हमें वो खुद से ही मतलब पेमेंट नहीं मिलती थी। ओके, सो बस ऐसे ऐसे करते करते यहाँ पहुँच गए, और आज मैं निधि के पास पहुँची। मतलब कभी सोचा नहीं था मैंने, जिसको मैं देख रही हूँ ना, और ऐसे सोच रही हूँ कि कभी मैं भी ऐसी जगह पे, लोग मेरे भी वीडियोस का वेट करेंगे, एंड फाइनली आज लोग वीडियोस का वेट करते हैं। हाँ, लेकिन मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था, बट फाइनली लाइक ऐसा हो रहा है। और साथ में ये भी कभी नहीं सोचा था कि निधि के साथ बैठूंगी। ऐसे मत बोलो। और निधि मेरा मेकअप करेगी तो कभी अभी सुबह तक भी नहीं सोच के आई थी। नहीं यार, वो हाँ मेरी माय बैड, मैंने आपको इन्फॉर्म नहीं करा। नहीं सरप्राइज है ये मेरे लिए। हाँ, अरे ये आई और एकदम से अपना मेकअप करने वाली ही थी, स्किन प्रेप कर रही थी, मैंने कहा रुक जाओ मैं करूँगी। तो यस, सो अभी तक का यूट्यूब का सफ़र कैसा रहा? कभी ऐसा लगा कि अरे मतलब अकेले काम, पहले कॉर्पोरेट में काम करते थे, फिर एकदम से अकेले काम कर रहे हो, तो मतलब अकेला फील होता है? बिकॉज मैं पर्सनली अगर अपनी बात बताऊँ तो कॉर्पोरेट से ये वाला माइग्रेशन मेरे लिए थोड़ा सा अजीब था, क्योंकि बात करने के लिए कोई नहीं, कुछ वही अटक गए हैं तो समझाने के लिए कोई नहीं। हाँ। और जब मैंने स्टार्ट किया था तब तो यूट्यूब पे भी कुछ अवेलेबल नहीं होता था, तो ये चीज़ आपको भी फील हुआ कि कोई है नहीं? एक्चुअली पता है क्या मेरे साथ है कि मुझे ना वैसे मैं इंट्रोवर्ट हूँ, बट मुझे लोग चाहिए कि दिखते रहें, मैं घर से बाहर निकलूँ, मैं घर में नहीं रह सकती। सो मेरे लिए सिर्फ ये चीज़ ज़रूर से है कि मैं मतलब अकेला फील करती हूँ कि मैं अपनी चीज़ें आज नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अपनी फील्ड का कोई बंदा मिल गया है। ये वाली चीज़ मैं फील करती हूँ कि जो हम लोग जैसे अगर कॉर्पोरेट में थे या मैं कॉलेज टीच भी कर रही थी, तो हम लोग स्टाफ रूम में बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे हैं, कुछ सॉल्यूशन मिल रहा है। यूट्यूब में काफ़ी हद तक आपको अपने आप ही अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है। इवन आप अपनी खुशियाँ भी ज़्यादा ऑडियंस, मतलब जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं ना, मतलब मुझे लगता है कि जो सेटिस्फेक्शन वो देते हैं ना, उसी से ही वो खुशी मिलती है। लाइक वीडियो जब कोई भी वीडियो मैं आज भी जब पोस्ट करती हूँ ना, लाइव जाती है, वो जो एक्साइटमेंट जब होता है और आप लोग देखते हैं और अच्छे कमेंट करते हैं ना, मतलब वो सब चीज़ भुला देती है कि मैं अकेली हूँ, लिटरली।
आई थिंक कमेंट्स ना बहुत बड़ा ड्राइविंग फैक्टर है। अदरवाइज कैसे ही पता चलेगा? चलेगा? मतलब व्यूज से नंबर तो समझ में आ रहे हैं, बट अगर कमेंट नहीं आता ना तो टेंशन हो जाती है यार, कोई देख रहा है कि ये क्या हो रहा है, थोड़ा मैकेनिकल सा लगता है ना। हाँ। जब एक कमेंट आता है, किसी का नाम उसमें लिखा आता है, तो समझ में आता है कि हाँ एक बंदा, रियल बंदा, कोई किसी ने हमको देखा है। लिटरली बहुत कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, हमको मोटिवेटेड रखने के लिए। सो प्लीज कमेंट डाउन बिलो इस वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा। सो आप ना हॉल वीडियोस करते हो, बट अ लॉट ऑफ पीपल ऑब्वियसली लाइक योर वीडियोस इसीलिए देख रहे हैं, बट देयर इज अ सेगमेंट ऑफ पीपल जो कि सोचते हैं कि ये जो हॉल वीडियोस है कंज्यूमरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, बट देन कंज्यूमरिज्म नहीं होगा तो पैसे कमा करके आप लेके कहाँ जाओगे अपने ऊपर खर्चा। तो इसके बारे में आपको क्या सोचना है कि यू नो हॉल वीडियोस कंज्यूमरिज्म को बढ़ा रहे हैं? हाँ सी, इसके अंदर ना मेरा सबसे मतलब स्ट्रॉन्ग ओपिनियन स्टार्टिंग से ये रहा है कि मैं ना मेरे वीडियोस में बहुत बार मैं बोलती भी हूँ इस चीज़ को, या कभी भी जब मैं 1-on-1 कुछ इस तरह की वीडियोस बनाती हूँ अदर देन हॉल, तो उसमें भी क्लियर करती हूँ कि हम सब लोगों को एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ कि आप मार्केट गए, शॉपिंग करके लाए, सबसे पहले आते ही क्या कहोगे, मम्मी देखो मैं क्या लेके आई हूँ। वो पीरियड आप कितना, आपको पता है आप क्या लेके आए, बट वो दिखाने में जो मज़ा आता है ना, वो एक अलग ही सेटिस्फेक्शन होती है। तो मतलब ये सिमिलर लाइन पे ही स्टार्ट हुआ था मेरा, एंड आप लोगों को चीज़ें पसंद आई, आप लोगों ने खरीदी, बट ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं है ना कि अगर हमारे पास कोई चीज़ यूज़ ही नहीं हो रही है तो भी हम खरीदते जाएंगे। क्या आप ऐसे करते हो किसी हॉल वीडियो को देख के आप मतलब कुछ भी, या मेकअप अगर कुछ है किसी की वीडियो देखी तो आप ऐसे आपके पास कुछ चीज़ है फिर भी स्टिल आप दूसरी चीज़ ले लो? नहीं लेंगे। देखो हम सब लोगों को इतनी तो होती है, तो मेरे और मैं कभी भी ये नहीं कह रही हूँ कि आप सब चीज़ें खरीद लो, इट्स जस्ट फॉर हेल्प। बहुत होता है, देखो हम मॉल में जाते हैं, किसी की जीन्स मुझे पहने हुए सच में बहुत अच्छी लग गई, अब मैं नहीं जाके उससे पूछ सकती कि ये कहाँ से ली। आपका नहीं मन करता? मेरा तो करता है कई बार, कोई कपड़ा अच्छा लग गया किसी का पहना हुआ ना, मुझे मॉल में क्यों नहीं मिल रहा है वो, मैं शॉपिंग करने गई मुझे क्यों नहीं मिल रही है। टीवी एक्ट्रेस वगैरह कपड़े पहने होते हैं, कई बार समझ बताते हैं, नहीं बताते, मुश्किल होता, लगता है यार कहाँ मिलेगा ये। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इवेंट पे गई थी अभी मुंबई में, ठीक है, क्रिएटर कैंप था, यूट्यूब फैन फेस्ट था, उसमें मैंने हॉल नहीं बनाया, उसके ऊपर मैंने व्लॉग बनाया। उस व्लॉग में मैंने नहीं डिटेल में ज़्यादा बताया कि मैंने कहाँ से लिया है, ना मैंने लिंक बताया, बट स्टिल लोगों को अच्छा लगा, लोग पूछ रहे हैं कि ये कहाँ से लिया है। अब मैं उनको ना बताऊं ये सोच के कि भाई ये तो खरीद लेंगे, इनका पैसा खराब हो जाएगा और पोल्यूशन भी हो रहा है एनवायरमेंटल, हमें उसको भी, लेकिन ऐसा नहीं है ना, सबको हर कोई चीज़ सोच समझ के अपने बजट के अकॉर्डिंग खरीदता है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है हॉल वीडियोस से कि अननेसेसरी कोई शॉपिंग करता है, बल्कि हेल्प हो जाती है थोड़ी मेरे ख्याल से तो। बट मैं स्टिल बोल रही हूँ, अगर आप ज़्यादा इन्फ्लुएंस में आके और कोई चीज़ है उसको डबल ट्रिपल ऐसे खरीद रहे हो तो आपको नहीं खरीदनी चाहिए। ये मैं भी इनफैक्ट मैं कल ही किसी को ये चीज़ बता रही थी कि हॉल वीडियोज़ आर नॉट फॉर टेलिंग यू कि ये भी खरीदो, ये भी खरीदो, ये भी खरीदो। अब जैसे अमेजोन पे 5 कुर्तीज़ हैं, आपने जो दिखाया उसमें से 2 कुर्तीज़ पे मैं ऑलरेडी नज़र थी मेरी कि मैं खरीदूँ, बट रिव्यूज़ से मुझे समझ नहीं आ रहा। आपका वीडियो देख करके ना मेरे को मटेरियल्स मे बी आप बुरा बोल रही हो, बट हो सकता है कि आपने क्लोजअप दिखाया उसमें मुझे मटेरियल मेरे हिसाब से अच्छा लग रहा है। हाँ होता है ऐसा, होते हैं ऐसा। मुझे अगर प्रोडक्ट मुझे समझ में आ रहा है और मेरा उस पर ऑलरेडी नजर थी तो मैं खरीद लूंगी उस केस में। बट आपने 5 चीजें दिखाई, 5 की 5 थोड़ी ना मैं ऑब्वियसली। तो मुझे लगता है कि हॉल वीडियोस आर गुड इन टर्म्स ऑफ पीपल विल बाय और गलत चीज ना खरीदे। एग्जैक्टली, इट्स काइंड ऑफ अ रिव्यू ओनली, बट वो वीडियो फॉर्मेट में। तो आई फील देखो हर चीज़ के रेपरकशंस होते हैं, कुछ चीज़ अच्छी होती है, कुछ चीज़ खराब भी होती है, अति हर चीज़ की खराब होती है। और 2 साइड हैं, आप इसको ना डेफिनेटली ये जो ओपिनियन है ना लोगों का कि हॉल वीडियोस से मतलब एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस है या फिर मतलब ज़्यादा चीज़ें लोग खरीद रहे हैं, एनवायरनमेंट के लिए भी वो सही नहीं है, सस्टेनेबल नहीं है, बट मतलब इस पे डिबेट की जा सकती है। सस्टेनेबल मैं बोलूँ 5,000 की चीज़ है, 10,000 की चीज़ है, कितने लोग खरीद लेंगे? बहुत सारे लोग हैं नहीं खरीद सकते ना इतना महंगा। तो फैशन में ट्रेंड में तो लोग रहना चाहते हैं। बट अगर आप नोटिस करो ना, आपने अगर कोई चीज़ 5,000 की खरीदी है वो आप ज़्यादा पहनोगे, या फिर जो 500 रुपये की चीज़ खरीदी है वो आप ज़्यादा पहनोगे। लेकिन मेरा जो बजट है अगर मेरे पास 5,000 का है तो मैं पहनूंगी, मैं 500 की शायद खरीदूंगी भी नहीं। हाँ वो अलग ये भी है। हाँ कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसे होता है ना कि कोई हिडन जेम मिल गया 500 में तो बात अलग है, लेकिन और या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी मुझे उसकी दिख गई तो बात अलग है। सो वही चीज़ है, अगर आपके क्लोजेट में
बट आप जो दिखाते हो वो एवरीडे वाली चीज़ें दिखाते हो ना। हाँ, मेरा जो टारगेट अब इसके अंदर भी मैं ना वैसे अपनी वीडियोस में नहीं क्लियर कर पाती हूँ, बट चलो यहाँ पर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है, मैं बताती हूँ। अगर मुझे लगता है कि मेरा बजट है 3,000-4,000 से ऊपर, देन आई विल से इतना पैसा आप जब लगा रहे हो ना, तो आप एक बार अपनी लोकल मार्केट में जाओ, आप मॉल्स में जाओ, आप अच्छे अच्छे ब्रांड्स को देखो, बिकॉज यू हैव बजट जो आपको ऑफलाइन मिल जाएगा अच्छा खासा। मैं कभी भी लहंगे, महंगी साड़ियाँ, मैं हालांकि मेरे हॉल्स को लोग महंगा बोल देते हैं क्योंकि मैं 2,500-3 हज़ार का भी दिखाती हूँ, लेकिन मेरा है कि जो लोग शादी में पहनते हैं बहुत हैवी, 10,000, हाँ, उसके लिए मैं कहती हूँ कि आप लोकल मार्केट जाए, जैसे गुड़गांव में के पास चांदनी चौक है दिल्ली में, तो मैं वहीं से, तो इसलिए मैं बहुत महंगी चीज़ें नहीं दिखाती। मेरे को ये होता है एवरीडे पे पहनने वाली अच्छी चीज़ मिल जाती है, क्योंकि स्टार्टिंग से मैं भी ऐसे ही करती हूँ। जब मिंत्रा स्टार्टिंग में आया था ना इंडिया में, मतलब इंडिया में तो क्या, इंडिया का यही वो प्लेटफॉर्म, बट लॉन्च हुआ था तब यही था कि मैं अपने ऑफिस की, कॉलेज की, एवरीडे के पहनने के कपड़े खरीदती थी। स्टिल अगर मुझे शादी के लिए खरीदना था तो मैं चांदनी चौक ही गई थी। सो मेरा ये है, इसलिए मैं एवरीडे पे ही फोकस करती हूँ। मैं भी एक्चुअली बहुत लंबे टाइम तक ऑनलाइन क्लोथिंग नहीं शॉप करती थी। शूज़ में आज तक नहीं शॉप करती हूँ, बिकॉज मेरे को साइज़ का लगता है। जब तक मैं पहन के नहीं देख लूँगी शूज़ कि मेरे को फिट है, तब तक मैं नहीं खरीद सकती। कपड़े अब मैं खरीद लेती हूँ बिकॉज यू नो डिटेल्स रहती है कि अच्छा ये मटेरियल, तो यू मेक अ एंड बेस्ट थिंग इसकी रिटर्न पॉलिसी जहाँ पे हो ना, वहाँ पे भी थोड़ा सा हो जाता है। रिटर्न पॉलिसी की खैर आई वुड से कि फॉर आई मीन बीइंग ऑन द ब्रांड साइड आल्सो, रिटर्न पॉलिसी इज नॉट गुड एज अ ब्रांड। आई अंडरस्टैंड, क्योंकि पीपल मिसयूज उनका पावर, वो सी वही कह रही हूँ, हर चीज़ बेनिफिट के लिए भी है। कोई उसको चाहे तो फ़ायदा उठा सकता है, कुछ उसका मतलब बहुत गलत साइड में भी ले जा सकता है। बहुत सारे लोग उस चीज़ का मतलब हमारे साथ ही ऐसा हुआ। फॉर एग्जांपल मैं कप्स एंड लैशेस में बता रही हूँ, तो मिंत्रा पे हमारा एक चेक्ड शर्ट है, येलो चेक्ड शर्ट है, तो किसी ने दूसरे ब्रांड की सेम शर्ट मिंत्रा से ली होगी और उनकी फट गई या फटी आई डोंट नो, बट यहाँ से वो फटी हुई थी जो हमें रिसीव हुई। वो डी करके कोई तो ब्रांड है, उसकी शर्ट थी। अब वो रिटर्न, हमारा ऑर्डर गया और रिटर्न में हमको वो शर्ट आई, उसमें यहाँ कप्स एंड लैशेस का टैग लगा हुआ है और बैक में जो पूरा बड़ा सा जो स्टिच्ड होता है ना, वो दूसरे ब्रांड का। तो ये तो फॉर्जरी है ना, ये तो फिर कहीं पे भी, तो ये इस टाइप की फॉर्जरी बहुत होती है। ये दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट दिस हैपेंड। ये तो मुझे याद है बिकॉज मैं सामने खड़ी थी जब ये हो। जो आपका है ना ओपिनियन, वो बिल्कुल सही है। पर्सपेक्टिव एज ए ब्रांड आपका बिल्कुल जेन्युइन है और सही है, बट ऑनलाइन का ना एक ये चीज़ तो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बंदा इन पर्सन नहीं देख रहा है खरीदते वक्त। खरीदने के बाद चीज़ कैसी है उसको तो ये चीज़ तो मिलनी चाहिए कि वो उसको, आई नो ये जो शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स हैं इनको इतना चार्ज नहीं करना चाहिए जो ये, और ये वाली जो चीज़ है कि किसी और ब्रांड की या फाड़ के पहन के, ये सब तो बिल्कुल ही मतलब होना नहीं चाहिए। इतने एथिक्स तो होने चाहिए। नहीं होते लोगों में एथिक्स। अगर ब्रांड आपके बारे में सोच के रिटर्न पॉलिसी दे रहा है, एक्सचेंज पॉलिसी दे रहा है, तो आई थिंक उसका डोंट मिसयूज इट। हाँ, यही तो मेरा कहना है कि भाई हॉल वीडियोस देख के आप ऐसे मत सोचो कि आपको सब चीज़ें खरीदनी है। आपकी शादी होने वाली है, आपको दिवाली पे कुछ पहनना है, आपको ऑफिस के लिए पहनना है, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या खरीदे, कौन सा ब्रांड अच्छा है। सो आई थिंक अच्छी सजेशन एंड रिकमेंडेशंस आपको चैनल्स पे मिल जाएंगे। बहुत सारे चैनल्स हैं जो भी आपको लगता है आपकी पर्सनालिटी को सूट करता है, आपका स्टाइल है वो वैसा, तो आप उनको फॉलो कर सकते हो। और ऑब्वियसली फर्स्ट एक्सपीरियंस जो बनता है ना, एक बार खरीदता है बंदा, उसके बाद उसे समझ में आता है कि ये चैनल मेरे लिए सही है या नहीं है। इनके रिकमेंडेशन हमको सूट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो तो सही बात है। यार मैं बहुत एक्साइटेड हूँ मेरा आई मेकअप देखने के लिए। कैसा लग रहा है? आपने जैसे कि बोला आप हर ऑल्टरनेट डे पोस्ट करते हो और 2 बच्चे हैं, हस्बैंड है ना, तो फैमिली को भी टाइम देना पड़ता है। हाउ डिफिकल्ट इट इज टू बी कंसिस्टेंट, या हाउ इजी इट इज फॉर यू टू बी कंसिस्टेंट, कैसे कर पाते हो? सो एक्चुअली पहले तो आपने जब बोला 2 बच्चे और एक हस्बैंड है, तो मेरे एकदम से दिमाग में आया हस्बैंड मेरे पे मतलब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मतलब कहने का मतलब है हस्बैंड है नहीं, सो उस ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लाइक ही इज नॉट बर्डन ऑन, बट ही नीड्स योर टाइम एज इन, अब हस्बैंड है तो यार अटेंशन और टाइम तो चाहिए ना। सो वही है कि जब वो ऑफिस जाते हैं तो उस टाइम पे मतलब हम शूट कर लेते हैं। एंड आई थिंक ना जब मेरे वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा थे, भी मैं कॉर्पोरेट में जब जॉब कर रही थी, तो उससे ज़्यादा टाइम मैं दे पाती हूँ अभी घर पे और बच्चों को भी। सो इस केस में तो मतलब ये वाली जो सिचुएशन है वो मेरे लिए और फैमिली के लिए अच्छी है कि मैं और फ्लेक्सिबिलिटी भी तो कितनी होती है ना, मर्जी है
जब भी शूट करना है। हाँ, मेरा थोड़ा सा ये हो जाता है कि मुझे डे लाइट में शूट करना है, तो मेरे लिए है कि दिन में ही शूट कर पाती हूँ मैं, रात को नहीं, तो वो चीज़ है। एंड थोड़ा सा ये भी है, देखो आपको ना अपनी कंसिस्टेंसी बनानी पड़ती है, आपको रेगुलर होना पड़ता है। यूट्यूब पे वो नहीं है कि आप 10 दिन की छुट्टी लेके चले जाओ, लेते भी होंगे लोग, लेकिन मेरा प्री फिल्म, हाँ मैंने जैसे मुंबई गई थी तो मैंने प्री शूट किया था ये सब। बट मुझे ये है कि देखो आपने एक चीज़ जो स्टार्ट की है, लोग आपका वेट कर रहे हैं। हम एक टीवी सीरियल देखना शुरू करते हैं, एक सीरीज देखना शुरू करते हैं, कैसे हो जाता है ना, नहीं आता है तो लगता था क्यों नहीं आ रहा। सो आपकी देखो वो चीज़ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, फिर वो आपका करियर है, आपका मतलब घर चल रहा है, ठीक है ना। बट इज इट मोर डिमांडिंग देन योर कॉर्पोरेट जॉब? नो नो नो, नॉट एट ऑल। मतलब सी, सबके लिए अलग हो सकता है इसका आंसर। फॉर मी इट्स मतलब बेटर देन कॉर्पोरेट जॉब। आप कैसे कह सकते हो? मतलब यहाँ पे तो आपको हर ऑल्टरनेटिव डालना है, एडिटिंग में भी इतना टाइम लगता है यार। तुम ये सोचो कि जब कॉर्पोरेट में जाते थे, मेरे ऑफिस के अंदर मेरे को 9.45 का लॉगिन टाइम देना होता था। पौने 10 घंटे पहुँचना है, पौने 10 घंटे आपको वो रहना है। तो आप मुझे बताओ, अर्ली मॉर्निंग गए और रात को आए, ठीक है। रात को कितने बजे आए? जब अंधेरा हो जाता था, कुछ करने के लिए रह ही नहीं गया है। मैं ये भी नहीं डिसाइड कर पाती थी कि मेरे को अगले दिन क्या पहनना है। आते बच्चे देखो ये सब करो, तो मेरे लिए तो ये चीज़ है कि मैं अपने बच्चों को बहुत टाइम दे पा रही हूँ। और बिल्कुल बस थोड़ा तो फ्लेक्सिबल है ना, कि जैसे कि आज अगर वीडियो नहीं डालनी है तो आप लोगों को बता दो कि भाई मैं आज नहीं वीडियो डाल पाऊँगी, और कुछ मतलब आप पुरानी वीडियो को ही सजेस्ट कर दो अगर लोग मांग रहे हैं तो, कि भाई नहीं आपको सजेस्ट कर दो या कुछ। तो मतलब कहने का मतलब है कि आप अपनी एंगेजमेंट को मेंटेन रख सकते हो। 1-2 दिन ऐसे ऊपर नीचे हो जाए तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। बट यस, मैं स्टार्टिंग में मैंने बोला मैं थोड़ी सी हूँ, किसी चीज़ में लग जाती हूँ ना, तो मेरे को है कि वो ना ब्रेक नहीं होना चाहिए। जी परफेक्टली कर पाती हूँ या नहीं कर पाती हूँ, बट वो ब्रेक नहीं होनी चाहिए, वो करते रहती हूँ कि वो डाल दो, वीडियो डालनी है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना है, प्री प्लानिंग करनी है, एंड वो हो रही है अभी तक। तो मेरे को कॉर्पोरेट जॉब से तो बहुत ही ज़्यादा इजी लगती है ये। तो आप अभी कैसे एडिट करते हो? फोन यार से मैं आईपैड से करती हूँ। अच्छा, okay. और आईफोन से शूट कर लेती हूँ। अच्छा, एयर ड्रॉप कर लेते हो? हाँ, तो कितना वो हो जाता है ना, इतनी बड़ी कोई हैवी फाइल भी नहीं होती। तो अगर जैसे कल मेरे को वीडियो डालनी है, ठीक है, तो मैं आज भी शूट करूँगी ना तो चलेगा ना, क्योंकि आज शूट कर लूँगी दिन में, रात को एडिट कर दूँगी, 1-2 घंटे निकाल के फिर कल डाल दूँगी। तो ऐसा होता है। कभी कभी जैसे ब्रांड डील्स बहुत ज़्यादा भी, ये सीजन का टाइम है तो प्रेशर फील होता है कि अरे बहुत काम है। देखो मैं कह रही हूँ सबके ऊपर है, अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप ब्रांड को मना कर दोगे। मैं तो पर लालच भी आता है कि अरे मतलब नहीं, देखो उस टाइम पे फिर लालच आप कितना करोगे मतलब लालच आप इतना भी नहीं कर सकते ना कि भाई ब्रांड डील्स को मना कर। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा काम है तो ऑब्वियसली एक टाइम पे आके आपको लगेगा कि नहीं अब इससे ज़्यादा नहीं कर सकती मैं। सो आप मना करते हो? बिल्कुल मना कर देती हूँ। तो जैसे मेरे साथ में मोटिवेशन क्या था यूट्यूब स्टार्ट करने का, मैंने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को देखा था ब्यूटी कंटेंट बनाते हुए, तो मैं एकदम से अरे यही करना है मुझे। सो आपके लिए वो टर्निंग पॉइंट क्या था? किसको देखा कि कौन सा फेवरेट इन्फ्लुएंसर है अभी जो जिसके साथ में मे बी कभी कोलैब करना चाहोगे, या फिर जिसको आज भी देखना आपको अच्छा लगता है? एक्चुअली पहले क्या स्टार्टिंग में है ना, मैंने व्लॉग्स देखने शुरू किए थे। एलेक्सा करके एक ना, आपने अगर देखा हो तो यूएस की बंदी है वो, ठीक है। तो वो उसका एक ब्यूटी चैनल भी है, वो ज़्यादा ग्रो हो रखा था, और फिर उन्होंने व्लॉग चैनल भी किया था। तो मैं उसी के वीडियो देखती थी। तो वो ऐसे मिक्स टाइप बनाती है, ब्यूटी भी और फैशन भी और होम स्टफ भी, व्लॉग्स वगैरह भी। तो उसका देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगता था, मतलब उसका कंटेंट मुझे अभी भी मैं देख लेती हूँ। अभी उसकी होम सीरीज़ चल रही है, उसने नया घर लिया तो उसको पूरा रेनोवेट करे, तो सोचो कितना डाइवर्सिफाई किया हुआ है कंटेंट ना। सो वहाँ पर देख के ना फिर उसकी फैमिली से मैं बहुत अटैच हो गई थी। और चीनू है ना, मतलब जब मैं प्रेग्नेंट थी वो भी प्रेग्नेंट थी। फिर मेरे मतलब चीनू के जब चीनू हुआ था ना, उससे 1-1.5 महीने पहले उसका बेबी हुआ था। तो वहाँ से उसका देख के ना मुझे ऐसा लगा था अच्छा। फिर मैंने ना धीरे धीरे, मुझे ऐसा लगता है सबसे स्टार्टिंग में तो आपको ना बाहर के ही, जब आप यूट्यूब स्टार्ट करते हो ना, तो आई डोंट नो टेस्ट के अकॉर्डिंग और क्या आपको बाहर के व्लॉग ज़्यादा आने लगते हैं, इंटरनेशनल। आपने कब की बात है ये आई थिंक 2018 के अराउंड। हाँ, क्योंकि उस टाइम पे इंडियन इन्फ्लुएंसर्स इतने थे नहीं। आज की डेट में अगर कोई देखेगा ना तो उसे बाहर के क्रिएटर्स दिखाए नहीं जाएंगे। फिर उसके बाद धीरे धीरे आने लगे ये। हाँ, 1920 में लोग। फिर जब मुझे लगा कि ये लोग यहाँ के लोग कर रहे हैं, तब मुझे लगा अरे ये तो अपन भी कर सकते हैं। फिर तो उसका तो मुझे नहीं था कि यार, मुझे लगा मे बी उन्होंने कुछ किया हो ऐसा, आई डोंट नो।
फिर यहाँ के व्लॉग्स वगैरह मैं देखने लगी और फिर फैशन वगैरह स्टफ भी आने लग गया। तो चलो मैंने कभी बताया नहीं, बट मैंने जैसे पर्की मेग्स है चैनल ना, उनका देखा था, स्टाइलिंग वगैरह करते थे, फिर ऐसे काफ़ी सारे आ गए थे। तो एज सच लाइक मेरा, मैं बता रही हूँ फैशन एंड इसके अंदर तो बचपन से खुद का ही था, तो मुझे कभी डिसाइड करने में ना टाइम नहीं लगा कि मुझे किस में करना चाहिए। मुझे पता था कि मुझे, और फॉर मी ना फैशन एंड ब्यूटी अलग अलग नहीं है, ये यूट्यूब में ही अलग हुआ है। मुझे ऐसे लगता था तैयार होना एक ही चीज़ है, दोनों चीज़ें सेम है, कपड़े पहनना और तैयार होना एक्चुअली साथ में ही जाती ना, सिर्फ कपड़े पहन लो तैयार ना हो तो उन कपड़ों का कोई मतलब नहीं हो, तैयार हो जाओ कपड़े का पहन लो। कल ना मुझे कमेंट आया था जिसमें बोला कि ना मैं ना ईयररिंग्स मुझे बताओ जो मेरे फेस पे ऐसे ओवल शेप है उस पर अच्छे लगे, क्योंकि अपन क्या होते हैं कि हैवी ईयरिंग्स पहनते हैं वीडियोस वगैरह में, तो कहते हैं मेरे पे मैं मंगवा तो लेती हूँ फिर सूट नहीं करती। तो मैं यही सोची थी कि विदाउट मेकअप कभी इतने बड़े ईयरिंग हम पे अच्छे लगेंगे? कभी भी नहीं लगते, नॉर्मली नहीं लगते। तो मैंने कहा उसके लिए है कि आपको पूरा ही तैयार होना पड़ेगा। सो मुझे तो यही था, तो मैंने ऐसे मिक्स ही किया था। कभी लाइक कैसे ये मेकअप का हॉल, पहला हॉल तो मेरा फैशन वाला था भी नहीं, ब्यूटी ही था, स्किन केयर ही था। मैंने पर्पल से शॉप करके लिया था क्योंकि मेरे पास कुछ था ही नहीं पहले तो ऐसे करके स्टार्ट किया था। तो मुझे था कि स्टार्टिंग में कि दोनों ही करेंगे, बट लोगों को क्या पसंद आया वो डिसाइड करता है कि हम क्या करेंगे फाइनली। तो यही होता है ना, 2-3 चीज़ों से स्टार्ट करते हैं, फिर जो चीज़ चल जाती है फिर वही करना शुरू कर देते हैं। ये मुझे पता नहीं था जब मैंने स्टार्ट किया था। अच्छा। तो मैंने तो इन्फ्लुएंस होकर के बस कर दिया था स्टार्ट। कोई नॉलेज नहीं, कोई स्ट्रैटेजी नहीं, बस करे जा रहे हैं। इसीलिए शायद आई थिंक इट टुक मी टाइम टू ग्रो आल्सो। आपने क्या किससे स्टार्ट किया था? ब्यूटी से ही स्टार्ट किया था हमेशा। और एक ही तरह का एक ही तरीका, सिर्फ ब्यूटी में भी सिर्फ मेकअप और कुछ नहीं। अच्छा। कोई रिव्यू वगैरह? बहुत कम, कभी कभी वो बाद में जैसे जैसे समझ में आता गया तो वैसे वैसे करके और चीज़ें डालती गई, बट मोस्टली इट वाज जस्ट मतलब हाँ इंडिविजुअल रिव्यूज डालती थी, बट बाद में डालना शुरू किया। पहले तो खरीदना पड़ा इतना सामान, बहुत यार मेकअप तो कितना महंगा आता है। ऐसे एक प्रोडक्ट लिखता है 400-500 का, बट आपको पूरी किट बनानी है ना, और तब तो कितना पूरा बजट आपका 5-10-15 हज़ार तक पहुँच जाता है। तो मैंने धीरे धीरे करके बनाया। मैं जॉब कर रही थी ना तब तो हर महीने थोड़ा करके मंगाती जाती थी, ऐसे करके करती थी। अगर जैसे आप बहुत सारा हॉल डालते हो तो नहीं हॉल, इसलिए मैं वो क्वेश्चन अच्छा है ऐसे ऐसे पता तो यू नो कुर्तीज़ भी होती हैं, वेस्टर्न वेयर भी होता है, बट इज़ इट योर स्टाइल? इफ़ नॉट, आपकी एक्चुअल मतलब व्हाट इज़ योर स्टाइल? व्हाट इज़, ऐसा क्या है जो मतलब अनु को डिफाइन करता है कि मैं पहनूंगी तो मेरा ये स्पेसिफिक पर्सनल स्टाइल है? हाँ, तो आपने ना वो वाला क्वेश्चन पूछ लिया है जो अनिल कपूर ने उससे पूछा था। किससे? वो कौन सी मूवी थी, नायक क्या? अच्छा हाँ कि अच्छा चलो, लेकिन फिर भी मैं आंसर देती हूँ इसका। सी, अगर आप मेरा स्टाइल देखेंगे ना तो टाइम के साथ आपका स्टाइल चेंज होता है। हाँ। है ना। जब मैं कॉलेज से निकली थी मैंने कभी मतलब इंडियन वेयर पहना भी नहीं था, ठीक है। तो कैसे स्टार्ट किया इंडियन वेयर पहनना? शॉर्ट कुर्ती से जीन्स के साथ, ठीक है, या थोड़ा सा मतलब ज़्यादा आप ट्रेंडी टॉप डालते थे, थोड़े डिसेंट टॉप पहनने शुरू किए। सो बस ऐसे ही मेरा चेंज हुआ। फिर उसके बाद जैसे बच्चे वगैरह हो गए, एक टाइम पे आता है कि आपको कभी कभी होता है कि भाई अभी इस टाइम पे शायद सूट ज़्यादा अच्छा लगेगा, हाँ, इस टाइम पे इंटरव्यू पे जा रहे हो आप, या फिर इस तरह के लिए, तो आपको अकॉर्डिंगली धीरे धीरे आपको समझ में आता है। फिर टीचिंग से आप कॉर्पोरेट में आए तो आपको समझ में आता है कि अब आप, क्योंकि टीचिंग में ज़्यादातर क्या होता है कि आपको ना सूट्स वगैरह ही पहनने पड़ते हैं, कुर्तीज़ वगैरह पहननी पड़ती है, आप कितने भी यंग एज के हो ना, वहाँ पर आप जीन्स वगैरह पहन के क्लास नहीं अटेंड मतलब लेक्चर दे सकते हैं ना। सो आपको मेरा जस्ट एक ये मानना है कि हर ओकेज़न के लिए एक अलग ड्रेस है, ठीक है। मैं शॉर्ट कपड़े भी पहन लेती हूँ, बट उसके लिए ऐसे नहीं होगा कि मैं गुड़गांव के अंदर लाइक अगर मुझे सदर मार्केट में जाना है ऑटो में बैठ के तो मैं वो नहीं पहनूंगी, मतलब तो वहाँ पर सेंस ऑफ ओकेजन, हाँ वो है कि, और एक उसके अंदर भी थोड़ा सा ना टोन डाउन, मैं बहुत चटक वटक नहीं कर, बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं पहनूँगी, तो थोड़ा सा है कि बहुत ऐसे चमक धमक वाली चीज़ नहीं मुझे पसंद आती हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पे नहीं अच्छी लगती है, आई डोंट नो व्हाट, तो वो थोड़ा सा मेरा है टेस्ट। अदरवाइज़ मुझे लगता है कि मैं सब चीज़ें पहन लेती हूँ, मुझे साड़ी भी बहुत अच्छी लगती है, बस साड़ी पहनने में मुझे थोड़ी आलस आती है। अदरवाइज़ मतलब मेरा कभी साड़ी हॉल करते हो? वेरी रेयर, मुझे इतने ज़्यादा रिक्वेस्ट आती, इतने ज़्यादा कमेंट आते हैं, और अभी तो फेस्टिव सीजन चल रहा है ना, मुझे एवरीडे आते हैं, और मुझे नहीं क्योंकि देखो वो मैं ना करती नहीं हूँ तो मुझे पता नहीं कौन कौन से ब्रांड है। कल तो मैंने पूछ ही लिया एक सब्सक्राइबर से कि आप मुझे 4-5 ब्रांड बता दो, क्योंकि मैं ना मंगवाती रहती हूँ तो मुझे अच्छी नहीं लगती साड़ी, तो मैं वापस कर देती हूँ, फिर मैं नहीं दिखा पाती,
फिर मुझे ऐसा लगता है टाइम वेस्ट होता है, बार बार मंगवाओ, रिटर्न करो, अच्छा नहीं आया तो फिर क्यों, मतलब वो भी होता है ना, प्लानिंग भी ख़राब हो जाती है कि आपको दिखाना था बट अच्छा नहीं आया तो वापस कर दिया, और वीडियो तो शूट करनी है आपको। सो वो वाली चीज़ होती है, बट ऐसा नहीं है। बट ज़्यादा मेरा ये है कि जो भी चीज़ पहनो, मतलब जो भी आउटफिट आप पहनो वो थोड़ा सा दिखने में आपके ऊपर अच्छा लगे बस। हाँ, और आपको पता ही, अगर कोई मेरे हॉल वीडियोस देखेगा तो उसको समझ में भी आ जाएगा कि मैं किस तरह की आउटफिट्स पहनती हूँ। बट यही है कि मैं हर तरह के पहन सकती हूँ। बट अभी मुझे ना, जब मुंबई गई थी तो किसी ने अभी कमेंट किया जब मैंने व्लॉग डाला कि आप तो ऐसे दिखाते हो मीशो और अमेज़ॉन, और आप पहन के गए हो वहाँ पे ज़ारा, H&M और ये भी सब दिखाते हो आप तो। मैंने वही रिप्लाई किया कि मैंने जो भी पहना है ना, कोई ऐसा पीस नहीं है, चाहे वो फुटवेयर है, चाहे वो कोई भी पीस है, वो कोई ऐसा नहीं है जो मैंने आपको दिखाया नहीं हो मेरी वीडियोस में। मैं हर चीज़ दिखाती हूँ। बट ये आप कह रहे हो कि मैं H&M का और ज़ारा का क्यों पहना, क्योंकि वो ओकेज़न क्या, वो इतना बड़ा ओकेज़न था। लोग मामा अर्थ के इवेंट पे मैं गई थी, तो मैंने जो साड़ी पहनी थी वो 500 रुपये की साड़ी थी, चांदनी चौक की साड़ी थी। मुझे कुछ नहीं तो 10-12 कमेंट आए होंगे, बताओ इतने बड़े इवेंट पे गई और साड़ी 500 रुपये की पहनी। तो आप हर किसी को सेटिस्फाई कर ही नहीं सकते। कुछ बोलेंगे अरे तुम इतना खरीदती हो, ये नहीं पहनती हो, या मुझे आता है तुम इतना मेकअप करती हो पर खुद लगाती ही नहीं हो। हमसे पूछो आके ना, हम हर रोज मेकअप करते हैं। हाँ, नहीं करता मन उकता जाता है, नहीं करता मन। कई बार लगता है कि नहीं मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे को ऐसे ही रहना है। एंड सेम जो आपने बोला था थोड़ी देर पहले कि नहीं मन करता है। ठीक है, काजल मैं दे रही हूँ, आप खुद से लगा लो काजल, क्योंकि मैं आँख में ना मार दूँ। एंड वो वाले क्वेश्चन का एक और मैं थोड़ा सा और एक्सटेंशन करूँगी आंसर में, कि मुझे बहुत सारी चीज़ें वो भी दिखानी होती है सब्सक्राइबर्स को, मेरे व्यूअर्स को, जो वो पहनते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि सब मैं जो पहनूंगी वही पहनेंगे। तो मुझे बहुत कमेंट्स आते हैं, उनके बेसिस पे भी मैं डिसाइड करती हूँ कि मुझे उनको क्या दिखाना है। हाँ। उनका क्या प्राइस रेंज है, उनकी क्या, कौन से शॉपिंग प्लेटफॉर्म से वो प्रेफर करते हैं। तो एक टाइम तक तो ठीक है, मैं अपने अकॉर्डिंग ही सब चीज़ें दिखाती थी, बट अभी मुझे उन लोगों को भी उनके अकॉर्डिंग चीज़ें सजेस्ट करनी है ना। कंटेंट तो उन्हीं के लिए बना रहे हैं ना, तो हम वही नहीं दिखाएंगे। मैं अपनी मर्जी से कुछ भी पहनती रहूँ और कुछ भी दिखाती रहूँ, तो फिर वो फ़ायदा नहीं है ना, किसी को फ़ायदा नहीं मिलेगा। वो अपना टाइम लगा रहे हैं देख के, बोलो। हाँ, अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं 10-15 मिनट, तो उसमें उनको भी तो कुछ समझ में आना चाहिए। हाँ, वैल्यू ऐड होना चाहिए लाइफ में। 15 मिनट दिए तो कुछ मिलना चाहिए उनको। एक लास्ट क्वेश्चन, मेकअप कंप्लीट करने से पहले, आपने बहुत लेट स्टार्ट किया यूट्यूब करियर, मैंने भी बहुत लेट स्टार्ट किया अपना यूट्यूब करियर। आई नो अ कपल ऑफ पीपल जिन्होंने मतलब अपनी कॉर्पोरेट लाइफ पूरा अच्छे से जी ली, उसके बाद जो है सेकंड इनिंग थी हम लोगों के लिए, सेकंड स्टार्ट था बेसिकली। सो डू यू फील कि लेट स्टार्ट हुआ, या फिर बच्चे शादी के बाद स्टार्ट किया तो देयर इज़ अ हिंड्रेंस, या पहले क्या होता तो और बेटर परफॉर्मेंस होती, ऐसा कुछ फील होता है क्या? रुको अब स्प्रे कर लें तो फिर आंसर देना। लगता है, बिल्कुल लगता है कि बहुत लेट हो गए हैं, बहुत लेट स्टार्ट किया है। और ऐसा लगता है कि अगर अपने कॉलेज टाइम में, या मैं अब इस टाइम पे कॉलेज टाइम में होती तो मतलब नेक्स्ट लेवल कर देते। धमाल है। क्या चीज़ ऐसा करते, क्या ऐसा डिफरेंट करते? नहीं, वो एक पर्सनालिटी होती है आपकी। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कॉलेज टाइम में मैं जहाँ पर भी थी अपने फेमस मतलब ऐसे होता था कि हाँ, लोग पूछते थे, देखते थे, तो आई थिंक वो अलग होता। ऑब्वियसली अब इतने सालों बाद इस एज में हम वैसे तो नहीं लग सकते जैसे पहले लगते थे। मतलब उस टाइम पे हर चीज़ बेस्ट होती है, आपके बाल बेस्ट होते हैं, आपकी स्किन बेस्ट होती है, आपकी बॉडी बेस्ट होती है। अब 2 बच्चे पैदा करने के बाद, और वो भी इतने सालों बाद, तो ऑब्वियसली बहुत चेंज आ जाता है। लेकिन उसमें क्या है कि आज जो कॉन्फिडेंस, आई थिंक वो कॉन्फिडेंस उस टाइम पे नहीं होता। देखो, आपकी हर चीज़ के वही है, प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो मे बी उस टाइम पे मुझे ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता। यहाँ पर है कि मैंने काफ़ी चीज़ें पहले अपनी लाइफ में सीख रखी थी, और एक स्टेबिलिटी, माइंड की स्टेबिलिटी भी होती है ना। एक मैं ऐसे सेफ साइड पे थी ना, लाइक मेरी जॉब है, मुझे ऐसा नहीं था कि मुझे यहाँ पर करना ही करना है, वो डेस्पो टाइप का सिचुएशन नहीं था। सो वो हो सकता है कि अगर मैं अर्ली करती तो मुझे होता कि मैं अगर इसी पे ही डिपेंडेंट हूँ, या फिर साइमल्टेनियसली करती तो भी बहुत सारी चीज़ें हैं। बट मुझे एक चीज़ लगती है, हो सकता है मैं बहुत अच्छी दिखती हूँ ये वो, बट मे बी उस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता। और अब की बार कंपैरेटिवली मुझे ऐसा लगता है कि इतना स्ट्रगल नहीं था मेरी यूट्यूब जर्नी में। ओके। वो कहते हैं ना, हर चीज़ के लिए हम डेस्टिन्ड होते हैं कि हाँ, ये चीज़ हमारे उसमें लिखा है, तो फिर वर्गोस का ऐसा है, मैंने पढ़ा बाद में। जैसे मेरा 17 सितंबर को बर्थडे था, नरेंद्र मोदी का भी 17 सितंबर। एक्चुअली जब मैंने देखा था ना, उस टाइम पे बता रहे थे कि जो वर्गोज है ना, उनकी लाइफ में सक्सेस, वो बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, थ्रू आउट होते हैं। ऐसे नहीं कि जब नहीं है सक्सेसफुल तो वो काम नहीं करते, वो कंटिन्यूसली करते रहते हैं, और ये उनकी आदत होती है।
ऐसे नहीं होता कि वो आज एक कर रहे हैं, उन्हें हाँ। पता है कि आगे जाके कुछ मिलेगा, लेकिन उनकी आदत होती है, और वही चीज़ है कि उनको उनकी लेट जो है जर्नी में वो चीज़ उनको सडनली काफ़ी बेटर मिलती है, जिस चीज़ के लिए वो सोचे होते हैं ना कि शायद मैं यहाँ से यहाँ आ जाऊँ, जो मैं अपने कॉर्पोरेट में या टीचिंग जॉब में सोची थी मैं यहाँ से यहाँ आ जाऊँ, मुझे यूट्यूब ने यहाँ से यहाँ ला दिया लिटरली। सो वो एक टाइम के बाद मिला है मुझे, तो वो उस चीज़ के लिए तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। सो इसके बाद हम ब्यूटी शॉट्स डाल देंगे, अनु का भी और मेरा भी, मैंने तो पहले ले लिए थे अपने, पर अनु के भी हम ब्यूटी शॉट्स ले लेंगे, वो डाल देंगे। आप देखना और बताना कैसा लगा मेकअप, कैसी लगी हमारी बातें, और गेस करो कि नेक्स्ट गेस्ट कौन आने वाला है। वी विल सी यू वेरी वेरी सून, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।